जिस लड़की से मैं प्यार करता था, उसकी बड़ी बहन ने उसके मोबाइल पर हमारे सारे मैसेज देख लिए, जिसकी वजह से उसके घर में काफ़ी लड़ाई हुई और वो उसके लिए रिश्ता देखने लगे। उसने मुझे बताया तो मैं भी बहुत परेशान हुआ। वो मुझे कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, तो मैं उसे मिलने चला गया। वो जब मुझसे मिलने आई तो मुझे कहती है मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, मैं घर छोड़ आई हूँ। मैं बोला पागल हो, ऐसा क्यों किया, ये क्या बोल रही हो तुम। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो ना मानी, तो मैं उसे लेकर कराची चला गया। जब मेरे घर वालों को इस बात का पता चला तो वो मेरे पीछे कराची आ गए। वो मुझे बोलते हैं कि लड़की वापस करनी है, लेकिन वो रो रो कर मुझसे कह रही थी कि मुझे वापस नहीं जाना, प्लीज़ मुझे वापस मत भेजो, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। तो उसकी ये हालत देखकर मैंने उससे कोर्ट मैरिज कर ली। फिर कुछ महीनों बाद मेरे घर वालों की कॉल आई। उन्होंने मुझसे कहा कि हमने तुमको माफ़ किया, तुम घर वापस आ जाओ। मैं बहुत खुश हुआ और उसे लेकर खुशी खुशी घर वापस आया। तो घर में आते ही देखा कि घर का माहौल तो कुछ और ही बता रहा था। उसके घर वाले भी आए हुए थे। मैंने अपने घर वालों से पूछा कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये उस लड़की को ले जाने आए हैं। ये बोल रहे हैं कि कल तुम बारात लेकर आना, हम अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत करेंगे। लेकिन वो जाने को राजी नहीं थी। वो मुझे बार बार कह रही थी मुझे मत जाने दो, ये लोग मुझे तुमसे कभी नहीं मिलने देंगे। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आज पूरा 1 साल हो गया है मुझे कोर्ट के चक्कर लगाते हुए, लेकिन उसका कोई पता नहीं। आज उसकी पेशी थी कोर्ट में। मैंने पूरे 1 साल के बाद उसे देखा। वो बस खामोशी से मेरी तरफ देख रही थी। मैं 1 साल से जिसके लिए लड़ रहा था, उसने जज से बोला कि मुझे तलाक चाहिए। मैंने जब ये बात सुनी तो मेरे पांव तले जमीन निकल गई। मैं बहुत टूट गया और सोचने लगा कि आखिर इसने ऐसा क्यों कहा। वो बस चुप थी और उसकी आंखों में आंसू थे। मैं उसकी तरफ देख रहा था जैसे वो मुझे अपनी गलती का एहसास दिला रही हो कि मैंने तुमको बोला था कि मुझे इनके साथ मत जाने दो, लेकिन तुमने मेरी नहीं मानी। उस वक़्त कोर्ट ने हमारी जुदाई लिख दी। अब मेरा जिंदा रहने को दिल नहीं करता, मगर शिकस्त खाकर भी तौहीने जिंदगी ना हुई। शिकस्त खाकर भी तौहीने जिंदगी ना हुई। 1000 काम हुए मगर हमसे खुदकुशी ना हुई।